नमस्कार, मैं हूं दीपक एंड फाइनली सलमान खान आज नींद से जाग गया। जैसे WWE में अंडरटेकर आता था कॉफन में सोते हुए सडनली उठ के जाग जाता था, ऐसे ही सलमान खान जो कि पिछले 3 वीकेंड से सो रहा था, आज वो नींद से जाग गया और आज उसने काफी अच्छी होस्टिंग की। बट फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि बिग बॉस 15 के घर में शम्मोद शेट्टी भी हैं जो कि हद दर्जे की हिपोक्रेसी दिखा रही हैं और बहुत ज्यादा गलत और नेगेटिव जा रही है, लेकिन सलमान खान ने उनको यहाँ कुछ नहीं बोला। अब ये तो खैर एक्सपेक्टेड था भी और मैंने पहले कहा भी कि सलमान कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि अभी तो शम्मो को और ज्यादा जलील होना। एंड आई एम श्योर आपने आज के एपिसोड में देख लिया कि शम्मो कैसे खुद को, न सिर्फ खुद को बल्कि अपने पूरे फैंस को और फैमिली को लेट डाउन कर रही है। वो राजीव की बहन है, इसके बावजूद राजीव जिस परेशानी से गुजर रहा था उसने वो बात अपनी बहन से शेयर करने के बजाय बहन की जो राइवल है तेजा, उससे वो बात शेयर की। तो यही आप समझ जाइए कि राजीव क्यों शमिता शेट्टी के पास नहीं गया था अपना दिल का दर्द जाहिर करने। हालांकि यहां पर शमिता शेट्टी इतने ऊटपटांग अतरंगी थोबड़े बनाकर अपने जस्टिफिकेशन दे रही थी। यही नहीं, जब करण कुंद्रा शमिता को समझाने गया कि आप इतना अपसेट क्यों हो रही, कि उसने आपसे ये बात शेयर क्यों नहीं की, आप ये क्यों नहीं सोचती कि वो आपके पास आने से कतरा क्यों रहा था। आपका एटीट्यूड, इतना घटिया एटीट्यूड है ना शमिता शेट्टी का, और साबित हो रहा भैया कि मतलब इनके बारे में जो मेरा ओपिनियन मैंने बिग बॉस ओटीटी से बना रखा है, मेरे हर ओपिनियन को, मेरी हर बात को ये शमिता शेट्टी और प्रतीक और नया ये बार बार सही साबित कर रहे हैं कि इनके बारे में जो मेरा ऑब्जर्वेशन है और इनके बारे में जो मैं एक थॉट प्रोसेस लेकर के चल रहा हूं वो 110% सही है। प्रतीक को उसके फैन जेन्युइन बोलते रहते हैं, उसकी हर चीज को सही मास्टर स्ट्रोक। अरे मास्टर स्ट्रोक से मुझे याद आया, बिग बॉस ओटीटी का फेक नाथ भी आ रहा है बिग बॉस 15 में। आई थिंक वो तो दूसरे तीसरे वीक में चला गया था, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो भी बिग बॉस 15 में आ रहा है। मास्टर स्ट्रोक, भाई इससे बड़ा मास्टर स्ट्रोक तो हो ही नहीं सकता। वो तो दूसरे तीसरे वीक में एलिमिनेट हो गया, लेकिन उसका बिग बॉस में आने का सपना था। डीएसके प्लीज गेम को समझना सीखो, मास्टर स्ट्रोक था भाई, मास्टर स्ट्रोक। सारे बिग बॉस ओटीटी वाले आएंगे धीरे धीरे, सब ने मास्टर स्ट्रोक खेला था भाई। तो मतलब प्रतीक का अकेले का मास्टर स्ट्रोक नहीं था, सब लोगों का मास्टर स्ट्रोक था, है कि नहीं। प्रतीक ने तो सिर्फ ब्रीफकेस उठाया था, लेकिन बाकी लोग तो बगैर ब्रीफकेस उठाए ही बिग बॉस 15 में आ गए। ओटीटीएंस। यहां पर सलमान खान ने इस एपिसोड की स्टार्ट करी वो खाली घड़े से, थोता चना बाजे घना। और इसमें जो बाहर से हम सब देख रहे हैं, हम सबको पता है कि घर के अंदर खाली घड़ा कौन है, खाली बर्तन कौन है, जो सिर्फ बजता है, उसके अंदर कुछ है नहीं। थोथा चना बाजे घना जय भानुशाली है, लेकिन घर वालों की थॉट प्रोसेस जो है वो एक भेड़ चाल में चलना शुरू कर देते हैं। अगर किसी ने प्रतीक का नाम लिया तो सब लोग प्रतीक का नाम लेंगे, और अगर किसी ने उमर का नाम लिया तो सब उमर का नाम लेंगे, जबकि खाली बर्तन जो है वो जय भानुशाली है। इतनी ज्यादा स्पून फीडिंग की जा रही थी। और सलमान ने बोला कि पहले दिन आप शेर की तरह दहाड़े थे, लेकिन अब तो आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब कहीं ना कहीं वो जो निकी तंबोली की जो बात थी ना, जय भानुशाली, मेरे को नहीं पता जय भानुशाली कौन है, तो यहां पर जय भानुशाली अपने अस्तित्व की तलाश कर रहे हैं। और सलमान खान मेकर्स का संदेशा लेकर के आए थे, जय तुमको सबसे ज्यादा पैसे भी दिए जा रहे हैं और तुमको सबसे अच्छा कॉन्ट्रैक्ट भी दिया, भाई कुछ तो जस्टिफाई करो उसको भाई, नींद से जागो, गिव अस सम कंटेंट। कुछ तो जो हाईएस्ट पेड का टैग है और मिनिमम गारंटी जो दी रखी है, थोड़ी लाज रख ले भाई। इतनी मतलब स्पून फीडिंग, इतनी कोचिंग दी जा रही है, आप देख लीजिए कितना, मतलब ये तो थू है कास्टिंग टीम के ऊपर कि उन्होंने ऐसे नल्ले के ऊपर इतना बड़ा दाव लगा दिया, जो कि मतलब पूरे पैसे बर्बाद, सब बर्बाद। यहां जय भानुशाली के ऊपर सलमान खान ने 25 मिनट भी बर्बाद कर दिया, और जय भानुशाली को सडनली बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी बोल करके वो जो टीआरपी वाली टास्क थी, वहां उसने जय भानुशाली ने कितना बोला कि अभी मेरे को ज्ञान मिल गया है, अभी मैं बूस्ट अप हो गया हूं, अभी मेरी वजह से टीआरपी डाउन हो रही है, लेकिन मैं मेक श्योर करूंगा नेक्स्ट वीक से मेरी टीआरपी ऊपर जाए। देखते हैं कि जय भानुशाली अपने गेम को ऊपर लाते हैं या फिर वही बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते हैं। जय भानुशाली जंगल में था तब मैंने इसको बुद्धू बोला, तब से लेकर अब तक जय भानुशाली ने बड़ी बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन उसका खेल वही का वही रहा है। यहां निगोशिएट करने की बात चल रही थी, जो सलमान खान ने क्या पूछा था शमिता से कि शमिता क्या आप उमर से निगोशिएट करोगी, तो शमिता को बोली नो देयर इज नो पॉइंट इन दैट। लेकिन हाँ, वो कैप्टनसी टास्क में उमर तुम्हारा मेरा कुछ नहीं, बट फिर भी आई वांट यू टू यू नो गिव मी सम प्रायोरिटी। लेकिन जब उमर ने मना कर दिया तो ह्यूमैनिटी इज डाइंग अ स्लो डेथ इन बिग बॉस हाउस। और यही नहीं, जब वो वीआईपी जोन में कन्विंस करने की बात थी, तब भी आप प्लीज मेरे को एक बार मौका देना। ये क्या था, जब निगोशिएट करना ही नहीं है तो जैसे प्रतीक ने बोला था, देख भाई मर्जी तेरी, तेरे को
करना तो कर, नहीं करना तो मत कर, मैं बस इतना बोल सकता हूँ। शमिता भी बोल देती कि देखो मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है, बट फिर भी आप देख लेना। तो ये चीज होती है। लेकिन ये बोलना उमर ये वो प्लीज ऐसा वैसा बात ही मत करो ना। जब आपको निगोशिएट करने का देयर इज नो पॉइंट इन निगोशिएट, तो फिर आपको जाना ही नहीं चाहिए, सिरे से नकार देना चाहिए। वैसे हम शमिता की बात करें तो यहाँ इस एपिसोड में शमिता और नेहा इन दोनों का झूठ एक्सपोज हो गया। सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुंह काला किस कदर किया सलमान ने। ये शमिता, सिम्बा और ये नेहा ये हमेशा एग्रेसिव बोलते रहते हैं कि उमर एग्रेसिव है, उमर एग्रेसिव है, एग्रेसिव है, एग्रेसिव है, एग्रेसिव है। सलमान खान ने बोल दिया कि 2 वीक से उमर आप बहुत सही जा रहे हो और हमको आपका एग्रेशन नहीं दिखाई दिया है। इस पॉइंट पर शम्मो के और नेहा के एक्सप्रेशन देखने लायक थे, क्योंकि ये जिस तरह एक फेक नैरेटिव चला रहे हैं कि एग्रेशन एग्रेशन एग्रेशन, मतलब शम्मो का तो समझ में आता है कि वो तो बॉडम बुद्धि, उसमें तो 2 पैसे की अकल है नहीं, उसको सामने से बकिंगम पैलेस की महारानी बोला जाए तब भी उसको समझ में नहीं आता है। नेहा भसीन तो बाहर से सब कुछ देख के आ रही है ना। सिम्बा ने पुश किया था, वो एग्रेशन नहीं है। और यहां पर नेहा भसीन उस सिम्बा की हरकत को जस्टिफाई भी कर रही थी जब उमर ने कल के एपिसोड में ये सारी बातें की थी कि मुझे पुश कर दिया गया तब तो किसी को एग्रेशन नहीं दिखा। बिग बॉस अनफेयर डेफिनेटली है, लेकिन शो के अंदर यहां खुलकर कोई बोल नहीं सकता। तो उमर भी कल इतना नहीं बोला था, लेकिन उमर ने यह बोला था कि अफसाना का जाना गलत है, पर मेरे साथ जो हुआ था वो भी गलत था। बट वहां पर शमिता ने क्या बोला, उमर यू गॉट द कर्मा। तो यहां पर नेहा भसीन जो कि बाहर से सब कुछ देख करके आई, वो कितनी हिपोक्रेट है। नो वंडर मैंने इसको क्यों वहां बिग बॉस ओटीटी में एक थंबनेल डाली थी कि यह मोगली और नेहा है दोगली। किस कदर ये नेहा अपना दोगलापन दिखा रही है। नेहा खुद किसी को किसी का पपेट बोल सकती है, लेकिन खुद नेहा क्या करने आई। सलमान खान ने भी यही पूछा कि आप क्या हो, आप नेहा भसीन हो या शमिता की दोस्त हो, प्रतीक की दोस्त हो, निशांत की दोस्त हो, क्योंकि हमको नेहा भसीन नहीं दिख रही है, हमें तो दोस्त दिख रहा है। अब इतना क्लियर और कट टू कट बोलने के बावजूद अगर किसी इंसान को समझ में नहीं आए तो फिर वो इंसान तो बेवकूफ है, शायद उसको शो में रहने का कोई अस्तित्व नहीं है। और हमारे समाज में ऐसे बेवकूफ लोगों को आप सिंगर, सेलिब्रिटी, एक्टर, एक्ट्रेसेस बोलकर महंगे महंगे कपड़े दे देते हो और लाखों का पेमेंट आप देते हो, जबकि ये लोग 2 पैसे की इज्जत डिजर्व नहीं करते। नेहा भसीन और शमिता जैसे, जो कि बार बार कह रहे थे उमर एग्रेसिव है, एग्रेसिव है, एग्रेसिव है, लेकिन सलमान ने 1 सेकंड में इन लोगों का घमंड और झूठ जो है उसकी पोल पट्टी खोल दी। मैं चाहता था कि यहां पर सलमान खान शमिता का भी दोगलापन एक्सपोज करें कि आप वो उसने अफसाना ने चाकू ले लिया था, तो बड़ा ये नेहा भसीन ने इस एपिसोड में भी चक्कू की बड़ी बातें करी। नेहा भसीन तो बाहर से देख के आई है ना कि कैसे शमिता वो कैंची लेकर के पहुंच गई थी, लेकिन यही है इनकी सिलेक्टिव अप्रोच और टोटली अंधी हो चुकी हैं। बिग बॉस ओटीटीएंस, वी आर द ओटीटीएंस, वी आर द ओटीटीएंस। तो यहां दिखाई दे रहा है कि ये शम्मो, नेहा और ये इनकी जो मंडली है ये टोटली गलत ट्रैक पर जा रही है और सलमान के सामने इनके सारे प्रोपेगेंडा और झूठ की पोल खुल गई। ऑल्दो यहां पर सलमान ने उमर को अप्रिशिएट किया, बट उमर को ये जो फीडबैक है इसको सर में घुसने नहीं देना चाहिए, पैर जमीन पर रखना चाहिए, क्योंकि हर वीक यहां पर पासे पलट जाते हैं। पिछले 2 वीक से उमर अच्छा कर रहा है तो उसको यहां वेल डिजर्व्ड अप्रिसिएशन मिला है। और प्रतीक के फैंस जो हर छोटी छोटी बात पर अंदर प्रतीक मुद्दा बना लेता है, बाहर उसके फैंस भी छोटे छोटे वर्ड, बावर्ची कैसे बोल दिया, उल्लू का पट्टा कैसे बोल दिया, ये वही प्रतीक है भाई साहब जिसने बाथरूम का लैच तोड़ा था और पूरे घर के सामने बोला था मैं तो सही हूं, मैं गलत हो जाऊंगा तो अपनी नाक रगड़ लूंगा। क्या इसने प्रतीक ने नाक रगड़ी? ये प्रतीक उल्लू के पट्टे वर्ड पर इतना मुद्दा बना रहा था। ये खुद प्रतीक कितनी लाइन क्रॉस करता है, दूसरों को बोलता है यार मैं किसी कभी अनफेयर नहीं बोलता, मैं कभी पर्सनल नहीं आता। ये राजीव के साथ क्या हरकत थी, जो हरकत प्रतीक ने की थी इसके राजीव के साथ, सलमान खान ने कितनी खूबसूरती के साथ प्रतीक को घेरा है कि प्रतीक जब वो राशन छीन लिया गया था बिग बॉस के द्वारा तो एक रेड लाइन उमर पार न कर पाए, इसके लिए आपने इतना मुद्दा बनाया था। लेकिन जो 2 लोगों की वजह से पूरे घर का राशन गया, वहां तुम शमिता के सस्ते वकील बने थे कि यार सबने गलती करी, अखिल उसको टारगेट मत करो। लेकिन आप यहां उमर को जानबूझकर टारगेट कर रहे थे, ये कुछ और नहीं था, ये आपका गुस्सा था। एंड कल जो किचन फाइट हुई थी और उसके पहले भी मैं बार बार कह चुका हूं कि प्रतीक जो है वो बेफालतू के मुद्दे बनाता है और अपनी जो खुन्नस है वो निकालने की वो कोशिश कर रहा था। सलमान ने कितना जबरदस्त तरीके से पूछा कि प्रतीक तुम वहां उमर से लड़ रहे थे, तुम्हारी खुन्नस थी या वाकई में तुमको नियमों का या फिर लाइन क्रॉस नहीं करने का तुमको ये जो जुनून लेकर के चल रहे थे, क्योंकि तुम खुद लाइन बहुत ज्यादा क्रॉस करते हो। जिस तरह राजीव के साथ तुमने जो हरकत करी, उसके बम में जो तुम घुसेड़ रहे थे और कुछ वर्ड यहां पर म्यूट कर दिए गए, तो यहां पर प्रतीक कुछ नहीं बोल पाया। अगर वहां पर बावर्ची बोल दिया जाए या उल्लू का पट्टा बोल दिया जाए तो प्रतीक के बड़े मिर्ची लगती है। प्रतीक जो छोटी छोटी बात पे मुद्दा बना लेता है, बावर्ची कैसे बोल दिया, उल्लू का पट्टा कैसे बोल दिया। सलमान ने अगेन आई थिंक कुछ अब्यूसिव वर्ड ही यूज करा था जो कि म्यूट कर दिया गया।
प्रतीक ने मुद्दा क्यों नहीं बनाया? अगर उसे ये चीजें पसंद नहीं है तो फिर वो वहां क्यों चुप बैठा रहता? तो सॉरी भाई गलती हो गई भाई, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। जब तुमको वो चीजें पसंद नहीं है, आपको कोई कुछ बोले, जैसे कि ये प्रतीक खुद कुछ कई बार बोल चुका है कि उसे पसंद नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, तो जो तेवर वो उमर के ऊपर लेकर के आता है, यहां सलमान के सामने क्या सिट्टी पिट्टी गुम हो गई इसकी? मां क्यों नहीं बोल पाया? पहले भी फर्स्ट वीकेंड पर सलमान ने इसे मां की गाली दी थी, तब क्यों? अरे यार मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, मेरे को अकेलापन फील हो रहा है। तो ये जो प्रतीक है ना साहब, ये दूसरों को बोलता फेर खेलो, ये खेलो, खुद एक नंबर का काइया और घटिया इंसान है। और इसका जो पैटर्न है, इसको भी सलमान खान ने पकड़ा कि कैसे बिग बॉस ओटीटी में दिव्या, फिर यहां मायशा और फिर यहां पर नेहा। आई थिंक यहां पर ये जो कॉल वाला जो किस्सा है ना, दिव्या आपने मेरा कॉल क्यों उठाया, मायशा तूने मेरा कॉल नहीं उठाया, नेहा जी मैंने आपको कॉल किया तो तुमने उनको ब्लॉक कर दिया। तो यहां पर प्रतीक का जो पैटर्न के बारे में सलमान ने बात की, यहां पर कॉल के बारे में भी बात कर लेते। और नेहा भसीन को भी थोड़ा आईना दिखा देना था कि नेहा तुम एक नंबर की बेवकूफ लग रही हो, तुम दूसरों को बोलती हो कि वो पपेट है, कठपुतली है, तुम क्या हो भाई? तुम तो बाहर से सब देखकर आने के बावजूद पपेट बनी हुई हो, तो तुमको तो ये चीज बोलनी नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे स्टूपिड और डम्बो तुम ही लग रही हो, जो कि दूसरे को बोल रही है कि वो इसका स्लेव है, वो इसका पपेट है, वो इसका कठपुतली है। तुम खुद क्या हो? तुमको तो शमिता ने उस दिन डांट के रख दिया कि हाउ कैन यू सपोर्ट प्रतीक व्हेन यू केम हियर फॉर मी। इससे ज्यादा तुम्हारी बेइज्जती हो नहीं सकती कि तुम्हें तुम्हारे जो साथ वाले लोग हैं वो तुम्हें मतलब 2 पैसे की इज्जत नहीं दे रहे, लेकिन तुम उनकी सस्ती वकील बन के पहुंच जाती हो। हमने कल के एपिसोड में भी देखा था, उमर अकेला इन लोगों से आर्ग्यूमेंट कर रहा था, जबकि यहां पर प्रतीक था, ये नेहा थी और सिम्बा भी खड़ा था और शमिता, ये 4-5 लोग एक साथ उमर से आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, लेकिन उमर के सपोर्ट में कोई बोलने नहीं आया था। उमर अपने पॉइंट खुद ही रख रहा था, लेकिन ये नेहा वसीन और ये सब लोग खुद का ही मजाक बनवाते हैं। तो यहां पर सलमान को नेहा और शमिता को भी आईना दिखाना था, जिस कदर शमिता ने मिडिल फिंगर दिखाई थी, लेकिन सलमान ने यहां शम्मो को बख्श दिया। जय भानुशाली को काफी आईना दिखाया गया। प्रतीक को तो मतलब तू भीख मांगता मेरे से, अगर तेरे जैसे बुली का सामना मेरे से हो जाएगा ना प्रतीक, तेरी बैंड बजा के रख दूंगा मैं। बहुत बढ़िया तरीके से प्रतीक को आईना दिखाया गया, खुद कैसे कैसे लाइन क्रॉस करता है, बिलो द बेल्ट जाता है, लोगों के ऊपर पर्सनल बातें करना ही नहीं। और यहां आपने देखा होगा कि नेहा भसीन कैसी दोगली है, इसने प्रतीक ने फिजिकल हुआ था राजीव के साथ, उसके बम में वो जो जिससे अदरक कूटा जाता वो घुसेड़ रहा था, बट नेहा भसीन की थी। यहां पर बहुत सारे लोग फैट शेमिंग करते, ये बोलते वो करते, मतलब नेहा भसीन बिग बॉस ओटीटी में भी खुद नंगा नाच करती थी और बूबी डूबी सबकी बात करा करती, लेकिन वहां पर मिलिंद गाबा एक कंटेस्टेंट था, उसने कुछ बोल क्या दिया, मेरा भी पति है, मेरी भी फैमिली, मेरे बारे में ऐसे मत बोलो यार, मेरे बारे में ऐसे मत बोलो यार, बाहर क्या इंप्रेशन जाएगा। खुद ही गाली गलौच दिया करती थी, लेकिन प्लीज बदतमीज लेज़िम बात मत करो यार, मैं एक औरत हूं, मैं सेंसिबल इंसान हूं, मेरा भी पति है, मेरी, अरे भाई मतलब बिग बॉस भी छाट छाट के दोगले लोग लेकर आया। शमिता शेट्टी, उसे ये एहसास नहीं है कि वो इतने गलत जा रही कि उसका मुंह बोला भाई राखी ब्रदर, वो उससे बात तक शेयर नहीं करने आया, वो अगेन दूसरों पर ही ये लोग इल्जाम मर रहे हैं। तो अगेन वही बात रिपीट करना चाहूंगा कि शमिता खुद अपनी ही कबर खोद रही है, अपने साथ साथ वो अपने परिवार की भी इज्जत की नीलामी करने आई है। इतनी मैच्योर बनती है, 25 साल, उसे 2 पैसे की अकल नहीं है कि कुछ तो वो गलत कर ही रही होगी ना, जिसकी वजह से उसका भाई उसके साथ इतनी पर्सनल प्राइवेट बात शेयर नहीं कर सका, जो कि वो किसी और के साथ शेयर कर रहा है। ये शमिता जो दूसरों से बोलती है कि यार ह्यूमैनिटी इज डाइंग, स्लो डेथ इन बिग बॉस हाउस, जब उमर को वह पुश कर दिया गया तब इन्हें ह्यूमैनिटी नहीं दिखाई दी। ये खुद कैंची लेकर के पहुंच गई तो इन्हें ह्यूमैनिटी दिखाई नहीं दी। इनका भाई अगर अफसाना को मिस कर रहा तो उसे रोक देती हैं, वहां ह्यूमैनिटी इन्हें दिखाई नहीं दी। तो आई थिंक सलमान खान भी पर्पसली यहां पर शमिता को ग्रीन सिग्नल दे रहा कि जा शम्मो जा, तू कर ले अपने परिवार की इज्जत नीलाम, हम तुझे भर भर के लाइसेंस दे रहे हैं। और तेरे सपोर्ट में, तेरी कबर खोदने में हेल्प करने के लिए नेहा भसीन को हमने भेज ही दिया, जो कि भर भर के मदद कर रही है कि शमिता हर तरीके से निगेटिव ही दिखे। यहां पर वो आया था कार्तिक आर्यन अपनी पिक्चर का प्रमोशन करने के लिए, उसने जो टास्क करवाई वो काफी लंबी टास्क हो गई थी। एंड जिस तरह से कार्तिक आर्यन कुछ देर खड़ा रहा, फिर वो बैठ गया, उसके एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि क्या पकाऊ टास्क यार, कोई एनर्जी नहीं दिखाई दे रही थी। वो टीआरपी कौन कम कौन ज्यादा, अब यहां यही देख लीजिए नेहा भसीन बाहर से क्या देख के आई हैं कि वो सिम्बा को बोल रही हैं कि सिम्बा की वजह से टीआरपी बढ़ रही है। सलमान खान ने बोला इसकी वो फैन फॉलोइंग यहां से यहां, अरे सलमान खान ने सार्कास्टिक कमेंट मारा था, अब ये नेहा या फिर राजीव बढ़ाती है भी सलमान खान का सार्कास्टिक अंदाज समझ नहीं पाए। सलमान खान ने सार्कास्टिक अंदाज में बात किया था कि ये सिम्बा जो है क्या करता है, सोता है, खाता है, पासिंग शॉट देता है, ऊंची आवाज में बात नहीं करता है, वो अपना स्टैंड भी लेता है बगैर बोले। तो ये एक सार्काज्म था जो कि घर वाले समझ नहीं पाए। और नेहा भसीन ने बोले कि सिम्बा टीआरपी लेकर के आ रहा है। भाई मतलब क्या ही बोला जाए, जिन लोगों को ये लग रहा है कि सिम्बा टीआरपी ला रहा है बगैर दिखे, बगैर बोले,
तो भाई उनको मतलब मैं क्या ही बोलूं। और बिग बॉस की टीम ने पता नहीं कौन सा नशा करके ऐसे नया वसीम जैसे छछूंदरे जैसे लोगों को उठा लाए जिनको दो पैसे की अकल नहीं है, भर भर के फेक फेमिनिज्म और दोगलापन दिखाती है नेशनल टीवी के ऊपर। तो सलमान खान ने यह नया वसीम को एक्सपोज करने की कोशिश की है, कुछ हद तक ही की है, पूरी तरह से नहीं करा, उन्हें बख्श दिया है। उनका जो आज वार हुआ है वो प्रतीक पर बहुत ज्यादा हुआ है और जय भानुशाली को जगाने की कोशिश की। इन शॉर्ट सलमान ये कहना चाहते तो भाई तेरे ऊपर बहुत पैसा लगा रखा मेकर्स ने, अबे कुछ तो जस्टिफाई कर ले उस पैसे से, थोड़ा तो पैसा वसूल काम कर। लेकिन नहीं, जय भानुशाली नहीं कर सकता कुछ भी। फिलहाल इस नोट पर यह वीडियो मैं खत्म कर देता हूं। आप कमेंट करके बताएं आपके ओपिनियन। जिस तरह से उमर को अप्रिशिएट किया गया, जिस तरह से प्रतीक को बैश किया गया, नया वसीम का दोगलापन और प्रतीक के बारे में जो पैटर्न है वो जानती है, इसके बावजूद वो प्रतीक के पीछे पीछे घूम रही हैं नेहा द बिल्ली। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सलमान ने जिस अंदाज में नया वसीम को आईना दिखाया वो मुझे बहुत अच्छा लगा और जय को जिस तरह जगाने की कोशिश की है सलमान ने, क्या आपको नहीं लग रहा कि मेकर्स यही कहना चाहते थे कि भैया जाग जाओ, तुम पे बहुत पैसा लगा है? और राजीव अडातिया ने इतना जो पर्सनल उसके साथ चीज हुई, शमिता शेट्टी वगैरह सब बैठी हुई थी जब ये सब मस्ती मजाक कर रहे थे, उसके बम का मजाक उड़ा रहे थे। बिस्किट बॉय, तेरा पर्सनल बिस्किट बॉय चला गया, प्रतीक ने ये बातें कही थी। प्रतीक बोलता बहुत कुछ है, वीकेंड पर बोलता है नहीं सर मेरा इंटेंशन नहीं था, सर मैं जेन्युइनली मेरा इंटेंशन नहीं था। तेरा इंटेंशन क्या है हमको सबको दिखता है, बिग बॉस ओटीटी में देख रखा है हमने। वहां जब हर दिन एक रेटिंग आती थी, ग्रीन लाइट, ऑरेंज लाइट, रेड लाइट, जैसे ही रेड लाइट आती थी प्रतीक बोलता था भाई कुछ करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा यार, टीआरपी के लिए, शो अच्छा करने के लिए हमको कुछ तो करना पड़ेगा, चल उसकी भैंस की आगे यार, कल प्रॉपर्टी टूटे, झगड़ा हो, कुछ भी करो। तो प्रतीक ना ये सारी चीजें जानबूझ के करता है, वो बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं है। वो बार बार जेन्युइनली बोलता है लेकिन वो जानबूझकर फसाद करता है और उसको यही सिखाया है गुप्ता यूनिवर्सिटी ने। एक पर्टिकुलर लड़की पिछले शो की रही हो, उस लड़की की बातें यहां पर करो। और यहां सलमान खान ने दिव्या अग्रवाल के लिए क्या बोला, क्या नाम था उस लड़की का? दिव्या। आई थिंक यहां पर एक डायरेक्ट एक टारगेट किया था सलमान ने दिव्या अग्रवाल के ऊपर, क्योंकि दिव्या अग्रवाल ने बिग बॉस ओटीटी में बोला था करण जौहर के अगर मेरे सामने सलमान भी आ जाएगा ना तब भी मैं उसकी बात को सही नहीं मानूंगी क्योंकि मैं जानती हूं मैं सही हूं। आई थिंक सलमान तक ये स्टेटमेंट पहुंच गया, इसीलिए सलमान ने यहां पर एक सार्कास्टिक अंदाज में बोला कि क्या नाम था उस लड़की का, वो दिव्या। तो यहां पर दिव्या, मायशा और नेहा का जो पैटर्न है इसके बारे में भी सलमान ने बात की। इन तमाम बातों के ऊपर आपका क्या कहना है कमेंट करके आप अवश्य बताएं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।